Hey beautiful soul, self-love is the key to our happiness. जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, तो आपको खुद का प्यार करना बहुत जरूरी है। आप अगर किसी कारण से खुद से प्यार नहीं करते, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से फ्रेंड्स कि आप अपनी जिंदगी में ना तो कभी खुश रह सकते हो और ना ही अपने सपनों को साकार कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी पर आधारित एक बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आई एम 100% श्योर कि आपको समझने में आसानी होगी कि सेल्फ लव क्यों जरूरी होता है और आप इसे समझकर अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे और आपका जीवन भी खुशहाल बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। फ्रेंड्स, जिनकी ये कहानी है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। ये लिखती है, मेरे लिए द सीक्रेट और ये वेबसाइट नए नहीं है। मैं हमेशा ऐसे समय पर यहाँ आती हूँ जब मैं बहुत दुखी होती हूँ। सारी कहानियों को पढ़कर मैं खुद को याद दिलाती हूँ और भरोसा भी दिलाती हूँ कि अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों का पालन करती हूँ तो मेरी जिंदगी में भी चमत्कार जरूर होंगे। करीब 2 साल पहले मैंने अपनी विश लिस्ट बनाई थी और आज उस लिस्ट में लिखी सारी बातें ऑलमोस्ट मैंने मैनिफेस्ट कर ली है, सिर्फ एक चीज के अलावा, और वो है मेरा खुद को प्यार करना और कॉन्फिडेंट होना अपने लिए। इन्हीं इच्छाओं में से मेरी एक इच्छा जो पूरी हुई थी वो थी कि मैंने लिखा था, मेरे वर्क प्लेस पर जो लड़का मेरे साथ काम करता है वो मुझसे प्यार करे और वो लॉयल हो। मैंने यहाँ किसी स्पेसिफिक लड़के का नाम नहीं लिखा था, सो यूनिवर्स ने मेरे लिए जो बेस्ट था उसे ही भेज दिया। इस लड़के को मैं करीब 2 साल से जानती थी, लेकिन उसने कभी भी मुझसे कुछ कहा नहीं था, क्योंकि मेरे पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से मेरे दिल पर गहरे घाव थे और उसकी हिम्मत नहीं होती। पर आखिरकार उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। फिर हम साथ में 1 वीक के लिए बाहर घूमने भी गए। हम धीरे धीरे अपने रिश्ते में आगे बढ़े। कुछ दिन सब कुछ सही रहा, पर फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वो मुझे छोड़ देगा और मेरी पीठ पीछे ये बहुत कुछ करता है जिसकी मुझे कोई खबर नहीं। कई बार मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज जाहिर की। उसने मुझे अश्योरेंस दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे कभी चीट नहीं कर सकता। एक दिन हम जब सिटी से वापस आ रहे थे तो लौटते वक्त कार में मैं बहुत रोई और मुझे महसूस होने लगा जैसे मैं उसके प्यार के लायक ही नहीं। घर पहुंचते ही उसने मुझसे कह दिया कि वो अब और इस रिश्ते को नहीं निभा सकता, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे हम दोनों एक दूसरे पर एहसान कर रहे हैं। उस दिन के बाद वो मुझसे नहीं मिला। इस घटना से मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं इसकी जड़ तक जरूर जाऊंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी, ताकि दोबारा मुझे इस तकलीफ से गुजरना ना पड़े। यही सब सोचकर मैंने द सीक्रेट के नियमों का इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने डिसाइड किया, सबसे पहले मैं अपने थॉट्स को चेक करूंगी कि मैं क्या सोचती हूँ और फिर उन पर काम करूंगी।
मैंने महसूस करके खुद से कहना शुरू कर दिया कि मैं एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूँ और मैं खुद से बिना किसी शर्त के प्यार करती हूँ। मैं प्यार करने के लायक हूँ। मैं एक वफादार, हेल्पफुल, बहुत ही अच्छे दिल वाला, लंबा और इंटेलिजेंट लड़के के साथ एवरलास्टिंग संबंध आकर्षित करती हूँ, जो मेरे बच्चों के पिता होंगे। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे प्यार से बातें करेंगे और मुझे गर्व है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। यहाँ मैंने अपने एक्स का नाम नहीं लिखा था क्योंकि मैं चाहती थी कि यूनिवर्स मुझे उसी लड़के से मिलाए जो मेरे लिए सही है, मुझे सच्चा प्यार मिले। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी। मेरे एक्स की माँ ने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा एक्स बहुत दुखी रहता है, क्या मैं अपने एक्स को मिल सकती हूँ? वो चाहती थी कि मैं एक बार अपने एक्स से मिलूं। जब मैं अपने एक्स से मिली तो उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था, पर उसने मेरी खुशी के लिए ही मुझे छोड़ा था, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि मैं उसके प्यार के लायक नहीं। वो मेरे पर एहसान कर रहा था और वो मुझे दुखी नहीं देख सकता, इसीलिए छोड़ दिया। पर मुझे छोड़ देने के बाद वो बहुत दुखी हो गया था क्योंकि वो मुझसे बेहद प्यार करता है। खैर, जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं बेहद खुश हूं क्योंकि हम साथ में हैं। मैं भगवान तथा यूनिवर्स को दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे इतना चाहने वाला और मेरी देखभाल करने वाला इंसान मिला। लेकिन इससे भी मैं ज्यादा खुश हूँ कि मैंने आखिरकार खुद से प्यार करना सीख लिया। सेल्फ लव मेरी खुशियों की चाबी है। अब मैं हर डर से आजाद हो गई हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, जब तक ये खुद से प्यार नहीं करती थी, कॉन्फिडेंट नहीं थी, तब तक इनके नसीब में किसी का प्यार नहीं था, और अगर मिला भी तो इनके डर की वजह से, इनके इनसिक्योरिटीज की वजह से वो उन्हें छोड़कर चला गया। और फिर जैसे ही इन्होंने खुद पर काम करना शुरू किया, खुद को इम्प्रूव करने लगी, पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराने लगी, तो इनमें कॉन्फिडेंस आ गया, खुद से प्यार करने लगी। और फिर उनके एक्स की मदर ने उन्हें कांटेक्ट किया और फिर बस सारी गलतफहमियां दूर हो गई। और फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपको बाहर भी हमेशा वो कम ही नजर आएगा। सामने वाला आपको चाहे कितना भी प्यार करे, लेकिन फिर भी आप उन पर डाउट ही करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी है, खुद में खुद के लिए प्यार नहीं है। तो आपको यही लगता है कि वो सामने वाला भी मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। वो डर और वो इनसिक्योरिटीज इसीलिए मन में आती है क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते। लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे खुद के लिए, तो आप किसी पर भी डाउट नहीं करोगे, किसी पर शक नहीं करोगे, और बस आपका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।